नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के रिवीजन की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने पहली दो क्लासों में जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 मंथ्स का दोस्तों करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया है। अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन दोनों क्लासों को जरूर देखिएगा। ठीक है, आज दोस्तों हम अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों फिनलैंड। ठीक है, भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिलेक्स 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो ये दोस्तों कोलंबो श्रीलंका में शुरू हुआ है। हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक सांकेतांक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों कांगड़ा चाय को। ठीक है, तो भारतीय उत्पाद है कांगड़ा चाय, जिसे यूरोपीय भौगोलिक सांकेतांक में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? तो दोस्तों फंगस के द्वारा दोस्तों संक्रमण का मामला जो दर्ज किया गया तो वह कोलकाता में दर्ज किया गया है और यह है विश्व का पहला मामला है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्री लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है दोस्तों मुंबई को। ठीक है दोस्तों, दो संस्थाएं हैं, एक है FAO और दूसरी है अर्बर डे फाउंडेशन। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट। ठीक है, और इस लिस्ट को जो जारी किया गया 2022 में, इसे मुंबई शहर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है दोस्तों अमेरिका। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर दोस्तों अमेरिका देश है। अगला प्रश्न है, इसरो ने RLV और LEX ठीक है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये क्या है दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि स्कूल चलो अभियान हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों ब्रिटेन में। ठीक है, तो मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया ब्रिटेन देश में। अगला प्रश्न है, MF हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों नॉर्वे देश में। ठीक है, नॉर्वे देश में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका, ठीक है, इसका संचालन किया गया और ये जो है दोस्तों MF हाइड्रा ठीक है नाम है। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन है? तो ये है दोस्तों किम कोर्टन। ठीक है, किम कोर्टन ये दोस्तों T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ किया गया? तो कवच इसका आयोजन किया गया है दोस्तों अंडमान निकोबार में। ठीक है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है कवच, जिसका आयोजन दोस्तों अंडमान निकोबार में किया गया। 109वां प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त अभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया गया दोस्तों फ्रांस में। ठीक है, युद्ध अभ्यास है दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 ओरियन। ठीक है, इसका आयोजन किया गया फ्रांस में। अगला प्रश्न है, हाल ही में TN रिच पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो TN रिच इस पहल का शुभारंभ किया गया है दोस्तों तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर का उपयोग कर राज्य के भीतर हवाई मार्ग का नेटवर्क बनाना, ठीक है, यह है इस पहल का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राजनीतिक
दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो ये मिला है दोस्तों आम आदमी पार्टी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये रिवीजन सीरीज है हमारी। ठीक है, पहली जो 2 क्लास हमने की हैं प्लीज़ आप उन्हें जरूर देखिएगा अपने एग्जाम से पहले। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के किस नए समस्थानिक की खोज की है? तो ये की है U-241। ठीक है, U-241 यूरेनियम की खोज की गई दोस्तों जापान के शोधकर्ताओं के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफरपीरा सुरंग का कहाँ उद्घाटन किया? कुनफरपीरा सुरंग, इसका उद्घाटन किया है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो दोस्तों वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है अमेरिका। ठीक है, मतलब हमने सबसे ज़्यादा जो व्यापार किया है वर्ष 2022 और 23 में तो वह अमेरिका के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो बायोपिक 800 ये दोस्तों मुथैया मुरलीधरन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो वह है दोस्तों भारत। ठीक है, भारत की दोस्तों 140 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हो चुकी है, लगभग 142 करोड़ अप्रोक्स है। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। किसके अनुसार? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट 2023 के अनुसार। पहले स्थान पर था दोस्तों चीन, अब चीन को पछाड़कर भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है? तो ये क्या है दोस्तों 2030-31 के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ये 2030-31 के लिए शुरू की गई है और यह केंद्र सरकार की एक पहल है। अगला प्रश्न है हाल ही में एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों केरल राज्य में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि एक पंचायत में एक खेल का मैदान, ये जो परियोजना शुरू की गई केरल में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? सूडान में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों राज सुब्रमण्यम को। राज सुब्रमण्यम इन्हें दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मेलन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो वह किस से संबंधित है, मतलब किस व्यक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है किस भारतीय को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया? तो ये दोस्तों हरमनप्रीत कौर को दिया गया है। ठीक है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, ये जो दोस्तों 14 पदक हैं इसमें, ठीक है, 14 पदक जीतने के बाद भारत 7वें स्थान पर रहा, जबकि पहले स्थान पर कजाकिस्तान था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो एबल पुरस्कार लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, गणित का नोबेल बोला जाता है एबल पुरस्कार को। ठीक है, और 2023 के लिए ये पुरस्कार लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
किस देश में वुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है दोस्तों? मोजाम्बिक देश में दोस्तों वुजी ब्रिज का उद्घाटन किया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया गया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना है विद्युत की दिबांग, ठीक है, जो कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये है दोस्तों दीपिका मिश्रा। ये दोस्तों भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? फीफा के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो ये दोस्तों फीफा जो कि फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है, तो इसी के अध्यक्ष बने हैं जियानी इन्फेंटिनो। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2014 की संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN की लाल सूची के लिए लुप्त प्राय जीव के रूप में किसका मूल्यांकन किया गया? तो ये किया गया दोस्तों अल्पाइन कस्तूरी मृग। ठीक है, अल्पाइन जो कस्तूरी मृग है दोस्तों इसे लाल सूची में, मतलब जो दोस्तों सबसे संकटग्रस्त होती है, मतलब ये मान लिया जाता है कि अब ये धरती पे से लुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो वह है दोस्तों अल्पाइन कस्तूरी मृग। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास। हमने आज की क्लास में अप्रैल माह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में देखा। दोस्तों हर एक प्रश्न ऐसा प्रश्न है, आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्लास जो है आपके रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास है। ठीक है, प्लीज़ आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, पहली क्लास को भी देखिए जो हमारी हो चुकी है। ठीक है, अगर आपने इस सीरीज के सभी पार्टों को देखा तो दोस्तों एग्जाम में आपको जरूर हेल्प मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो उत्तराखंड करंट अफेयर्स के रिवीजन की सीरीज कंप्लीट की है, जिसकी हमने 15 क्लासेस की हैं। आपने अगर एक भी क्लास मिस की है तो प्लीज़ आप वहां से पर्टिकुलर क्लास को देख सकते हैं, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, हम जो ये रिवीजन कर रहे हैं तो ये है उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2024 से कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड विंसर ईयर बुक दोस्तों करंट अफेयर्स के मामले में सबसे बेस्ट बुक है उत्तराखंड के लिए। ठीक है, हर एक एग्जाम में दोस्तों जो प्रश्न पूछा जाता है करंट अफेयर से रिलेटेड तो वह आपका विंसर ईयर बुक से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।